नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। जय माता दी। दर्शकों, आज का मेरा विषय है अक्टूबर माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि पापांकुशा एकादशी कहते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम पापांकुशा एकादशी कहते हैं। पापांकुशा एकादशी का अर्थ है कि पाप रूपी हाथी महावत रूपी अंकुश से बेधने के कारण इसे पापांकुशा अथवा पापों पर अंकुश लगाने वाली पापांकुशा एकादशी कही जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से पाप करते हैं, कभी जाने में कभी अनजाने में। तो उन सभी पापों का नाश करने के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। यदि व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करे तो उसके पापों पर अंकुश लग जाता है और उसके पापों का नाश भी हो जाता है। तो इसलिए इस व्रत को करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करनी चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की भी पूजा की जाती है। एकादशी व्रत पूर्ण करने के पश्चात अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। इस वर्ष अक्टूबर 2022 में पड़ने वाली एकादशी गुरुवार 6 अक्टूबर 2022 को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 5 अक्टूबर 2022 दोपहर 12:02 से प्रारंभ होगी तथा समाप्ति 6 अक्टूबर 2022 शाम 9:40 पर होगी। एकादशी व्रत की पारणा द्वादशी तिथि 7 अक्टूबर को सूर्योदय के पश्चात होगी। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो भी पारण सूर्योदय के बाद ही होगा। एकादशी व्रत के समाप्त करने को पारण कहते हैं। कभी कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों तक होता है, तो गृहस्थ लोगों को पहले दिन ही व्रत करना चाहिए, दूसरे दिन नहीं। व्रत की पूजा विधि क्या है, हम ये भी जान लेते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें व पूजा स्थल को साफ सफाई अच्छी तरह से करके ऐसा करने के पश्चात विष्णु भगवान का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प लें। उसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर गंगा जल से शुद्ध करें। साथ ही उन्हें रूली, अक्षत और सफ़ेद व पीले फूल अर्पित करें। प्रसाद में पंचामृत अवश्य बनाएं। तुलसी पत्र एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लें। प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाएं। इस दिन व्रती यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे तो बहुत ही उत्तम है। ना कर सके तो पापांकुशा एकादशी की कथा करें व विष्णु भगवान की आरती करें। कथा इस प्रकार है। विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा शराब पीना व वैश्यागमन में ही बिता दिया था। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने हेतु भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे अश्विन शुक्ल की एकादशी का व्रत तथा विष्णु भगवान के पूजन का विधान बताया। संयोग से उस दिन एकादशी ही थी। क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार एकादशी का विधिवत व्रत एवं पूजन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत हाथ मलते रह गए। इस प्रकार उसका उद्धार हुआ। तो दर्शकों, अब मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। मेरे
वीडियो को लाइक और शेयर करें। विष्णु भगवान आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।